यस सर। बात तो आपकी सही है कि एजुकेशन होनी चाहिए, और एजुकेशन से हम दूसरे जीव जंतुओं से अलग होते हैं। हमारी भाषाएं, हमारा मतलब जितना भी ये हमारा सिस्टम है, ये मानव निर्मित शिक्षा है। जैसे ये साइंटिफिक शिक्षा के बिना अधूरी है। मतलब मानव निर्मित शिक्षा ठीक है, एक जगह अपने ठीक है, लेकिन अब हम ये नहीं जानते कि सूर्य कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, चांद कैसे बन गया, ये क्या है, इसमें लोहा तांबा कहाँ से आ गया, क्रूड ऑयल कहाँ से आ गया। जब ये चीजें देखो, ये सारा का सारा ये साइंटिफिक है। जो मानव ने नहीं बनाया वो साइंटिफिक है। जो स्वयं हुआ, पत्तों में रंग किसने भरा, पत्तों में लाल फूल कैसे आए, हरे पत्ते, लाल फूल, पीले फूल, ऐसे फूल, रंग बिरंगे फूल क्यों आ रहे, कहां से आए, ये जानना, ये प्रकृति को जानना जरूरी है। तभी हम कामयाब होंगे, इससे पहले नहीं हो सकते। हमारा पूरा जीवन, अब हाइड्रोजन एटम क्या है, ये गैसें कैसे बनी, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, जीव कैसे उत्पन्न हुआ, ये कैसे, ये सारी की सारी एजुकेशन जो है वो साइंटिफिक है। मानव निर्मित शिक्षा आपको पढ़े, गिनती, टाइम, ये समय है, इस समय तो है ही नहीं। अब एक आइंस्टाइन का वो था, उसने कहा कि 4D सिद्धांत था। ये 4D क्या है, 3D तो हम देखते हैं, पर 4D क्या है। उसने जो चौथा आयाम था वो लगा दिया समय। अब पृथ्वी नहीं थी, क्या समय था, पृथ्वी नहीं रहेगी, क्या समय रहेगा, अंतरिक्ष नहीं था जब समय था। ये तो एक मनगढ़ंत कहानियां हैं कि भाई समय, हम अपनी गणना के अनुसार समय को इस्तेमाल करते हैं, समय है नहीं, इस्तेमाल हम कर लेते हैं। चलो ठीक है, बाकी बात सही है कि भाई मतलब वैज्ञानिक शिक्षा के बिना मानव निर्मित शिक्षा अधूरी है, इसलिए वास्तविक शिक्षा का होना अनिवार्य है, जरूरी है। अगर शिक्षा, आपको ये नहीं पता है भाई अब ये ऑस्ट्रॉइड कहाँ से आए, गैस के ग्रह कैसे बन गए, ये कैसे, ये और ग्रह कैसे बने, ये कैसे हुआ, ये चांदी, सोना, तांबा, पीतल कहाँ से आ गया, कैसे, ये कैसे, मानव निर्मित शिक्षा ठीक है, कंप्यूटर बना दिया, लैपटॉप बना दिया, ये बना दिया, तो ये बसें बना दी, कार बना दी, वो हो गया, ये मानव निर्मित हैं, अच्छी चीज है, मैं भी उसकी सुविधा ले रहा हूं, कमीज है, मानव निर्मित है। अब आपसे पूछा जाए कि सूर्य कैसे बना, ये तारे कैसे बने सारे, ब्लैक होल कैसे बने, डार्क मैटर क्या है, ओजोन लेयर क्या है, कैसे काम करती है, नहीं, वो खोजों के द्वारा अब मैंने समझाया है। मैं नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को 10 साल से पढ़ा रहा हूं, उनकी शिक्षा मैंने लगभग पूर्ण कर दी है। लेकिन मैं भारत में क्यों नहीं पढ़ा पा रहा था, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म नहीं था यहाँ। मेरा प्लेटफॉर्म वही था क्योंकि वहां वैज्ञानिक अब डार्क मैटर को यहाँ जानते नहीं लोग, मैंने उसकी खोज करी। अब वो देखो ना भाई, डार्क मैटर है क्या, कोई जानता नहीं ना भारत में, बताओ कौन है इस आदमी अगर जो ये जानता हो डार्क मैटर ये है, नहीं है। इसलिए मुझे वहां जाने की आवश्यकता पड़ी, और इसरो से मैंने पहले ये करवाया भी था कि भाई मैंने सोलर सिस्टम की खोज की है, और मैंने उनसे बाई फोन पर बात हुई मेरी, हाँ इसरो से बोल रहा हूँ जी, इसरो से बोल रहे हैं, वो लेडीज बोल रही थी कोई, मैं बोला, उनका भाई मैंने सोलर सिस्टम की साइंटिफिक खोज की है। तो लेडीज का जवाब क्या था बताऊं आपको, वो बोली मैं क्या करेगा फिर, मतलब आप क्या करेगा, करेगा क्या, करना क्या है, साइंटिफिक खोज करिए, मैंने उस पर एक्शन लो। नहीं, फिर जब ये इसरो के आदमियों ने वहां नासा में जाना था, मैं पहले ही नासा पहुंच गया, तो नासा ने मेरी खोजों को स्वीकार करा, और मेरे को, मैं खोजे कर रहा था या अपनी खोजें साबित करवा रहा था या उन्हें पढ़ा रहा था, बात तो वही है, बात एक ही है। आप समझिए कि भाई मैं अपनी खोज कैसे पास कराऊं उनसे।
मैंने अपनी किताब की खोज दी पहले सोलर सिस्टम की, वो लिखित में थी, इंग्लिश में भी थी, हिंदी में भी थी। तो मैंने उसको दिया नासा को। नासा ने 1 मिनट में मतलब 50-50 क्या 90 मेरे को ईमेल भेज। 1 मिनट में 90 ईमेल। आप दिन की छवि के सदस्य हैं, आप बड़ी छवि के सदस्य हैं, आप नासा के बहुत बड़ी छवि के सदस्य। पता नहीं कितनी तरह से मेल आती रही। सेकंड में भी 2-3 मेल आई थी। तो मैंने फिर उन्होंने फिर क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, भाई डार्क मैटर क्या, व्हाट इज डार्क मैटर। मैंने डार्क मैटर के बारे में उनको 3 दिन में खोज दे दी, क्योंकि वे 39 साल से उसी में फंसे हुए थे बेचारे। तो 3 दिन में उनको डार्क मैटर उन्होंने मतलब प्रमाणित कर लिया, मतलब उन्होंने सबूत के साथ स्वीकार कर लिया, हमें मिल गया डार्क मैटर। तो सत्य होगी खोज। अच्छा, हिग्स बोसोन के कण था गॉड पार्टिकल, वे अपने पर रहे थे। 2012 की बात है। फिर 13 में इन्होंने मंगलयान दिया। मंगलयान भी एक बहस पे दिया था, क्योंकि मैंने मंगल पर पानी ना होने के लिए नासा को कह रखा था। उन्होंने कहा पानी है। मेरे को उन्होंने एक नदी थी सूखी सी मंगल ग्रह की, उसमें पानी दिखाया एक गड्ढे में। तो मैंने सोचा, मैं कहा भाई चलो ठीक है, पर ये पानी मंगल का नहीं है। पानी तो है, वो तो मैंने देखा था, पानी है, लेकिन पानी मंगल ग्रह का नहीं था। वो किसी कॉमेट का पानी था। कॉमेट ये होते हैं बर्फ के पहाड़। वो आए, कॉमेट जब गिरा तो वहां पर वो उस गड्ढे में पानी रुक गया। वो उन्होंने मेरे को दिखाया। फिर जब इतनी बात होगी उनसे, तो उन्होंने नासा ने फिर मंगलयान दिया। नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे, जबकि बात है ये, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी ने उनका वो करवाया, मतलब छुटवाया वो। तो उसके बाद फिर होते होते एक नासा चीफ साइंटिस्ट थी एलन स्टोपन। एलन स्टोपन ने कहा हमें कहीं ऐसे ग्रह की खोज करनी चाहिए जहां आदमी का रेजिडेंस बन सके, हम बाहर निकल सकें, या सौरमंडल में कहीं बन सके। तो मैंने फिर उनका एक पानी चांद पर मंगल पर निकाला। फिर जब खोज साबित हो गई, वो पूर्ण हो गई, तब उसने नासा ने इस पे चंद्रयान 2 दिया। वो रास्ते में होना ही था, लगभग तय था। तो उसका अब वो नासा जागी। अब 2023 में जागी, मेरे ख्याल में 24 में भी हो सका है, 24 की भी बात चल रही है, या 23 में, 23 या 24 में जाएगी। और वहाँ वो साबित होगी मेरी पानी की खोज। अब हाँ, कैसे पानी बनाया जा सकता है चांद और मंगल पर, क्योंकि उसके चांद पे या मंगल पे अंदर एक बूंद पानी नहीं, उसकी सतह के ऊपर पानी नहीं है। तो पानी कहाँ? फिर पानी उसके वायुमंडल में है। फिर मैंने अंतरिक्ष की खोज करी, अंतरिक्ष में पानी कैसे बनता है, पृथ्वी पर पानी कैसे आया, उसकी खोज करी। धूप और छांव के बीच में पानी बनता है, पानी के कण बनते हैं और गैसें भी बनती हैं। तो वो पानी फिर उसके धूप और छांव तो मंगल पे भी चांद पे भी होगी। धूप और छांव, क्यों, वहां भी पहाड़ है, तो धूप और छांव है, तो इसका मतलब पानी वहां भी बनेगा। तो ठंड है। तो उनको फिर ये मुश्किल आ गई कि भाई उनको इकट्ठा कैसे करा जाए, वायुमंडल से पानी कैसे इकट्ठा करें। मैंने कहा मुझे पता है कैसे करें। तो उन्होंने फिर पूछी नासा ने, भाई कैसे करें। तो मैंने बताया उनको कि आपका एसी में कोई पानी के पाइप नहीं लगे हुए हैं, आप बताओ कैसे। पानी के पाइप लगाए हुए हैं एसी में? नहीं। तो फिर पानी निकलता वहां से। आप गिलास में बर्फ डालते हैं, स्टील के गिलास में, बाहर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर से पानी खींचा उस बर्फ ने, गिलास का जो ठंडक थी उसने खींचा। ऐसे ही पानी वहां बढ़ सकता है, खींच लेंगे कण। तो वायुमंडल से पानी कलेक्ट किया जा सकता है, मतलब खींचा जा सकता है या बनाया जा सकता है। वो एसी में तो छोटा से 3 पाइप होते, 2 पाइप होते,
आप 1 लाख पाइप लगाओ ना और सोलर सिस्टम से उड़ रहे, आपका सोलर पैनल काम करता है वहाँ, तो सोलर पैनल वहाँ भी काम करेगा आपका, वहाँ भी धूप जाती है। तो आपका बढ़िया मोनो वाला लगवाओ वहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा करो, अच्छी बात है। तो ये सिस्टम पृथ्वी पर है, वही चांद पर हो सकता है, क्योंकि वो चांद की मिट्टी, पृथ्वी की मिट्टी और मंगल की मिट्टी एक है। ये पांचों ठोस ग्रह एक ही तारे से आए हैं, एक ही जगह से आए हैं और सूर्य को पार करा है इन्होंने। ये किताब में मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, मैंने किताब लिखी है, 4 साल लग गए थे किताब में। अंत से शुरुआत, अंत से शुरुआत का मतलब है पहले अंत होता है, बाद में शुरुआत किसी चीज की होती है। जैसे डार्क एनर्जी का अंत हुआ, हाइड्रोजन एटम की शुरुआत हुई, वो मैं बिग बैंग थ्योरी में बताऊंगा आपको। सुपरमैसिव ब्लैक होल कैसे बन गए, ये गैलेक्सियां अलग अलग क्यों बन गई, क्योंकि तारा, बड़े तारे का छोटे तारे चक्कर लगाते हैं, इसलिए उन्हीं के प्रोसेस से मटेरियल बनता बनता इतना मटेरियल बन गया कि वो न्यूट्रॉन स्टार में बदल गए। न्यूट्रॉन स्टार ही ब्लैक होल बनाता है। उससे जब गामा किरणें निकलती हैं तो वो उसमें जब खाली रह जाता है, वो उसका प्रोसीजर मैं ये आपको इसमें बताऊंगा। सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो हमारा ध्रुव तारा है ना, ध्रुव तारा, पोल स्टार, नॉर्थ स्टार, जो भी आप कहते हैं, A136 करके कुछ ऐसा नासा में बोलते हैं। तो ये हमारा ध्रुव तारा ब्लैक होल है। इसका सारे तारे, हमारी मिल्की गैलेक्सी के जितने भी तारे हैं, वो सारे के सारे इसका चक्कर लगाते हैं। हमारा सूर्य भी लगाता है, सूर्य जो चक्कर लगा हुआ था। अच्छा, तो ये मतलब मैं आपको अंत से शुरुआत में समझाऊंगा। एक लास्ट बात बताऊं, ये चलो बाद में बताता हूं। फिर ये अंत से शुरुआत किताब आपको अमेज़न पर मिलेगी। ओके, फिर बताता हूँ कोई दूसरी क्लिप बना के। 30 मिनट और भी बोल दीजिए, क्योंकि ये 12-13 मिनट का हो गया। तो आप 1 मिनट बोल सकते हैं, कोई 1 मिनट बोल सकते हाँ, हैं। हाँ, मैं आपको ऐसे इशारा करूँगा, दैट्स मीन्स कि 1 मिनट हो गया। चलो, तो अंत, विज्ञान किसी बात को छुपाता नहीं है, इसलिए विज्ञान थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। मैं ये गलत नहीं कर रहा, लेकिन हम 1 करोड़ से लेके 25 करोड़ 35 करोड़ शुक्राणु का हम एंजॉय लेके और सो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, तो शुक्राणु तो पहले अंत किया जाता है ना उनका, तभी तो अंडाणु का युग्म बनता है। इसलिए अंडाणु अंत पहले है, शुरुआत बाद में होती है। मतलब एक युवा जोड़े को हम देखें, नर नारी को मिलाते हैं, तो उसमें युग उसका कैसे कैसे होता है, अंत होता है पहले, फिर बच्चे की शुरुआत होती है, किसी जीव की शुरुआत होती है। किसी भी जीव में, हर जीव में ये प्रक्रिया है, पहले वो अंत करता है, तभी किसी चीज की शुरुआत होती है। तो अंत से शुरुआत किताब मेरी का टाइटल इसलिए है, और हर चीज में आप देखेंगे अंत से शुरुआत है, किसी भी शुरुआत से अंत नहीं हो सकता। ओके, बाय, डन, फिर मिलते हैं।